जन तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे कार्यक्रम तो हो ही रहे हैं, बड़े कार्यक्रमों के माध्यम से भी हर गांव के हर जन तक हम इस संदेश को ले जा सकते हैं कि बिहार को यदि बदलना है तो स्टार्टअप्स की, उद्यमिता की क्रांति लानी होगी, बड़ी संख्या में इसकी और हमारे युवाओं को बढ़ाना होगा। उसके लिए हमको इकोसिस्टम का भी इस रूप में निर्माण करना होगा जिसमें स्टार्टअप सफल हो सके। इसी प्रयास में मैं लगा हूँ। रोहतास में भी बीते 1 दिसंबर को एक बड़ा कार्यक्रम नमस्ते बिहार तृतीय बृहद जनसंवाद हुआ था। उसके बाद छपरा में हुआ था और अभी आने वाले फरवरी महीने में 9 फरवरी को वैशाली के जिला मुख्यालय हाजीपुर में कार्यक्रम निर्धारित है, जो एक बड़ा कार्यक्रम होगा जिसमें उस वैशाली जिसने प्राचीन काल में विश्व को प्रथम गणराज्य दिया और उसका पतन क्यों हुआ, इस पर भी हम लोग संवाद करेंगे कि जो स्थापित इस रूप में हुआ था एक नए उत्कर्ष की ओर, उसका पतन यदि हुआ तो आपस में संघर्ष के कारण ही हुआ। आज बिहार की जो स्थिति है, जब जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर आपस में संघर्ष करते हैं तो जहां पर हमें होना चाहिए वहां नहीं पहुंचते हुए हम बहुत पिछड़े राज्यों की श्रेणी में आ चुके हैं। इनसे ऊपर कैसे हम उठें, कैसे आगे चलें, इन सभी विषयों पर लोगों को हम लोग अवगत करा रहे हैं। लेट्स इंस्पायर बिहार के अब 4 वर्ष होने वाले हैं 22 मार्च को, उसका भी एक कार्यक्रम जिसमें विकसित बिहार के लिए सभी लोग संकल्प लेंगे कि अपने जीवन काल में जाति संप्रदाय के भेदों से ऊपर उठकर बिहार में उद्यमिता की क्रांति लाने के लिए हम लोग अपना अंशदान देंगे। ऐसा एक बड़ा कार्यक्रम पटना के बापू सभागार में भी निर्धारित हुआ है। सर, ये आपके अभियान को राजनीतिक रूप से भी देखा जा रहा है, क्या 2025 के चुनाव में आपकी भागीदारी होगी? देखिए, बहुत बड़ा अभियान है, इसका लक्ष्य बहुत बड़ा है। अपने जीवन काल में 2047 तक विकसित भारत में एक विकसित बिहार का निर्माण है, जिसमें किसी व्यक्ति को शिक्षा, स्वास्थ्य या रोजगार के लिए पलायन की आवश्यकता नहीं हो। तो राजनीतिक अभियानों की जहां तक बात होती है तो केवल चुनाव जीतने तक उनका लक्ष्य सीमित हो जाता है। ये बड़ा अभियान है जिसमें हर विचारधारा के व्यक्तियों को एक साथ जोड़कर हम लोग प्रयास कर रहे हैं। विशुद्ध सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अभियान है जिसमें बिहार के हर वर्ग को हम लोग जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद। नए वर्ष में सर रोहतास की पावन धरती पर आए हैं, इसके लिए बहुत स्मृतियां मेरी जुड़ी हुई हैं, एक एक पहाड़ी क्षेत्र से, एक एक मैदानी क्षेत्र से। तो सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूं और चाहता हूं जिस प्रकार का परिवर्तन कभी रोहतास ने देखा उससे भी बड़ा परिवर्तन हम बिहार में देखें और एक विकसित बिहार के हम लोग आगे बढ़ें।